हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में। देखिए, हमने पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कैसे हैं, कितने प्रकार की, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन सी चट्टानें कैसे होती हैं, उनका कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, क्या क्या वर्गीकरण किया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, जो हमारी चट्टानें नहीं, जो रॉक्स है वो बेसिकली तीन टाइप्स की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। पहली आपकी हो जाएंगी आग्नेय चट्टानें, हो जाएंगी। दूसरी परतदार यानी सेडिमेंट्री। तीसरी हो जाएंगी आपकी कैंथरीज यानी मेटामॉर्फिक चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, रॉक्स। तो देखिए, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका जो निर्माण होता है, या बेसिकली जो लावा होता है, जो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है ना, यानी कि जो मैग्मा नीचे से निकलता है अंदर से, पृथ्वी के केंद्र से जो लावा निकलता है उससे इसकी उत्पत्ति होती है आग्नेय चट्टानों की। तो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति लावा से होती है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि यह हमारा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी में जो लावा निकलते हैं ना, उससे आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति होती है। तो ये देखिए वोल्केनो ये पूरा हमारा इंटरनल पृथ्वी है, पूरा अंदर ये सब चट्टानें इधर, और यह लावा देखिए फ्लो हो रहा है, जो रेड कलर का लावा फ्लो हो रहा है। तो देखिए, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। पहला अंतर्निर्मित चट्टानें। अंतर्निर्मित यानी कि जिसका निर्माण यह जो भूपर्पटी के अंदर हो, यानी जो धरातल उसके अंदर ही हो जाए, उसको हम बोलते हैं अंतर्निर्मित चट्टानें। दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य यानी बाहर, यानी जिन आग्नेय चट्टानों का निर्माण यह बाहर आने के बाद यानी धरातल पर, उसको हम बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो अंतर्निर्मित चट्टानें आपको मिल जाएंगी, कितने प्रकार की आपको दिख रहा है। तो बैथोलित देखिए, पहला जो अंतर्निर्मित चट्टानें बैथोलित क्या होता है, तो धरातल में जो मैग्मा होता है ना, यह ऐसे एक गुंबद की टाइप से जमा हो जाता है, उठता रहता है, बाहर निकल नहीं पाता। तो अंदर ही क्या करता है कि इससे गुंबद की टाइप से पूरा एकदम जम जाता है। या बेसिकली जो होता है, बैथोलित जो चट्टानें होती हैं ग्रेनाइट की होती हैं, ग्रेनाइट। बैथोलित जो चट्टानें होती है बेसिकली ग्रेनाइट। और ये देखिए, जो अंदर होता है ना, पृथ्वी के अंदर ही जो मैग्मा होता है वह गुंबद नुमा रूप से, और इसके जो ढाल होते हैं ना काफ़ी तेज होते हैं, तीव्र होते हैं, इसके ढाल काफ़ी तीव्र होते हैं, और इसमें उठार भी होता है, काफ़ी दूर तक फैला होता है। आप देख सकते हैं इसमें जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ से पूरा यह लेकर यहाँ तक। तो यह बैथोलित चट्टानें हुई, इसको आप समझ गए। दूसरा बात करेंगे लेगोलिथ। लेगोलिथ चट्टानें देखिए क्या होता है। तो लेगोलिथ में आप ये देख सकते हैं, इसमें एक पाइप नुमा होता है, और ऊपर जाकर जो मैग्मा होता है ना वह चापाकार में है, यानी कि चाँप के आकार में पूरा फैल जाता है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये चाँप के आकार में फैल गया। और इसका जो समतल होता है वह, इसका जो बेस होता है वह एकदम समतल होता है। इसका जो बेस होता है वह एकदम समतल होता है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वह, एक मिनट, थोड़ा सा यह माइक्रोफोन निकल गया। तो इसका जो समतल होता है, इसका जो बेस होता है, आधार एकदम समतल होता है, और इसमें एक पाइप नुमा नीचे गया रहता है, जिससे मैग्मा हमारा ऊपर आता रहता है। और ऊपर इसका चाप के आकार का मतलब ये ऐसे, जिसको हम आर्क बोलते हैं। तो इसका शेप आपको ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे, जैसे आप रिपीट देखे होंगे उसी तरह। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे। ये सब देखिए, जितनी भी चट्टानें हैं इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर ही होता है। सील देखिए क्या चीज़ है, सील। तो सील आपको इधर मिल जाएगा। सील देखिए, दो परतदार चट्टानों के बीच में जब मैग्मा आकर जम जाता है, लावा जब आकर जम जाता है, यानी कि इसके ऊपर भी एक चट्टान होगी ऐसे ऐसे, और इसके नीचे भी, तो इसके बीच में जब ये जम जाता है तो उसी को हम सील बोलते हैं या सीड बोलते हैं। देखिए, सीड कब बोलते हैं, जब जो हमारी परत जमी रहेगी वह कम रहेगी। परत जब कम रहेगी तो उसको हम सीड बोलेंगे, और जब परत मोटी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो उसको हम सील बोलेंगे। समझ गए। यानी कि दो परतों के बीच में जब मैग्मा या लावा ठंडा हो जाता है तो उसको हम सील बोलते हैं, यानी जो तस्तरी नुमा बन जाता है उसको हम सील बोलते हैं। तो जब मोटा रहेगा तो उसको सील बोलेंगे, जब पतला रहेगा यानी कम रहेगा तो उसको हम सीट बोलेंगे। सीट यानी चादर, आप समझ गए होंगे। डाइक देखिए क्या होता है, डाइक होता है जब यही चीज़
यही जो दो परत के चट्टानों के बीच में जो जम रहा, अगर यही समकोण पर जम जाए यानी 90 डिग्री पर, यानी सीधा एक दीवार की भांति जम जाए तो उसको हम डाइक बोलते हैं। ये देख सकते हैं अब पूरा एक दीवार की भांति जम चुका है तो इसको हम डाइक बोलते हैं। मतलब दो चट्टानों के बीच में जब मैग्मा या लावा सीधा लंबवत जम जाए तो उसको हम डाइक बोलते हैं। फैकोलिथ देखिए क्या होता है। फैकोलिथ भी एक अंतर्निर्मित चट्टाने हैं। तो फैकोलिथ इधर आपको दिख जाएगा, यानी कि यह जो होता है अंदर ही पाए जाते हैं ऐसे उभार, और देखिए ऐसे ऐसे करके जो चट्टानें पाई जाती हैं वलय के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं फैकोलिथ। यह भी इग्नियस रॉक का ही टाइप्स है, मतलब ऐसे वलय के आकार का, ऐसे ऊपर नीचे, तो उसको फैकोलिथ बोलते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला। और इसके बाद बात करेंगे स्टॉक। स्टॉक देखिए, स्टॉक का मतलब ये होता है कुछ चीज़ जमा करना। तो इसमें स्टॉक में देखिए क्या होता है कि जब जो चट्टानें होती हैं ना, वे जो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल अगर 100 किलोमीटर हो जाता है, यानी जो हमारी चट्टानें इग्नियस रॉक यानी जो अंतर्निर्मित चट्टानें जब यह 100 किलोमीटर तक हो जाता है तो इसी को हम स्टॉक बोलते हैं। इसका यानी एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब भी आप लोग जो समझ रहे होंगे कि जमा करना। जियोलाइट देखिए क्या होता है। जियोलाइट बेसिकली यह भी एक चट्टान ही अंदर पाई जाती है, पतली सी होती है। और जियोलाइट की बात करें, इसके बाद आपका यह हो जाएगा लोपोलिथ देखिए, लोपोलिथ भी बेसिकली एक चट्टान ही है, जो ये टाइप से अंतर्निर्मित चट्टानों का लोपोलिथ। अब बात करते हैं विस्फोटक उद्गार से निर्मित। तो देखिए जो हमारी बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं, यानी कि जब लावा बाहर आ जाता है, वोल्केनो से बाहर आ जाता है, तो यह काफ़ी तीव्र गति से बाहर आता है। मान लेते हैं यह लावा हमारा अगर काफ़ी तीव्र गति से आता है तो उस टाइम जमने के बाद जिस चट्टान का निर्माण करता है उसको हम बोलते हैं बाह्य विस्फोटक उद्गार से निर्मित चट्टानें। काफ़ी तीव्र गति से आता है तो यह काफ़ी कठोर होता है। और शांत विरल उद्गार से निर्मित, यानी कि जो चट्टानें होती हैं वे काफ़ी धीरे धीरे आती हैं। तो धीरे धीरे आएंगे तो आराम से ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो ये पिघलते हुए एकदम धीरे धीरे आती रहेंगे ऐसे एकदम। तो इससे जो निर्मित होगा उसको बोलेंगे शांत विरल उद्गार से निर्मित। तो आप समझ गए जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इग्नियस रॉक, यह लावा यानी कि जो पृथ्वी से लावा मैग्मा निकलता है उससे बनी रहती हैं। और यह दो टाइप्स की होती हैं, आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इसका कुछ जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ना, इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें रेसे नहीं पाए जाते हैं। ये पूरा अब आपको पता होगा। देखिए जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता, तभी यह पूरा जल जाएगा तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। और इसमें रवे यानी कि जो रेसे होते हैं वे भी नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं परतदार चट्टानों की, इसको हम सेडिमेंट्री बोलते हैं। यह बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहला जलज चट्टानें, दूसरा वायु निर्मित, तीसरा हिमानी निर्मित। तो देखिए जो हमारी जलज चट्टानें यानी कि पानी के द्वारा निर्मित चट्टानें, तो पहला जाएगा समुद्री जलज, दूसरा सरोवरीय जलज, और तीसरा नदीकृत जलज ना। तो समुद्री जलज यानी जो समुद्रों के जो तटीय एरिया होते हैं वहाँ पर जो निर्मित होता है। परतदार चट्टानें देखिए जो होती है परत दर परत, यानी कि यह परतों के द्वारा निर्मित होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, फिर इसके ऊपर यह परत ऐसे जमते हुए, तो जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं परतदार चट्टान, इसी को हम सेडिमेंट्री बोलते हैं। तो जलज चट्टानें जो नदियों द्वारा जो पानी द्वारा लाए जाते हैं उससे जो चट्टानें निर्मित होती हैं, उसको जैसे मान लेते हैं ये हमारा एरिया तटीय एरिया, यहाँ से पानी एक बार इतनी मिट्टी लाए, फिर इसके ऊपर ऐसे लगाते हुए चला जाता है। तो जो चट्टानें निर्मित होती है उसको बोलते हैं परतदार चट्टानें। तो समुद्री जलज यानी जो समुद्र के तटीय एरिया पर हो, जिसमें से आपका चिकनी मिट्टी आ जाता है आपका, और चिकनी मिट्टी हो गया, और आपका बलुआ पत्थर भी हो गया, क्योंकि बालू इकट्ठा करते रहते हैं। और इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से चूना पत्थर, चूना भी लाते रहते, चूना पत्थर हो जाएगा। अब देखिए सरोवरी जलज क्या होता है कि यह जो सरोवर होते हैं, सरोवर का मतलब जो पोखरे या झील हुआ उसके जो चट्टानें होती हैं उससे जो निर्मित होती हैं उसको बोलते हैं नदीकृत जलज। देखिएगा तो जो नदियों के तटीय एरिया होते हैं उससे जो मिट्टी या जो कुछ भी लाता है, जो नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसके तटीय एरिया पर जब चट्टान का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं नदीकृत जलज चट्टानें।
वायु निर्मित चट्टानें देखिए, जो वायु यानी हवा द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है, तो इसमें कई प्रकार से आ जाते हैं। पहला आपको इधर हम बता देते हैं। देखिए जो वायु निर्मित चट्टानें होती हैं, पहला इसमें आपका आ जाएगा बालू टिब्बा बोलते हैं। बालू टिब्बा में देखिए आपका बालुओं का जो टिब्बा यानी कि पर्वत, ऐसे ये पूरा बालुओं का पहाड़ दिख जाएगा, तो उसको हम बालू टिब्बा बोलते हैं। पहला यह प्रकार हुआ बालू टिब्बा, आप समझ गए, यानी कि जो बालुओं का पहाड़, बालू का पहाड़ जमा हो जाता है उसको हम बालू टिब्बा बोलते हैं। और दूसरा देखें तो इसमें देखिए बालू टिब्बा होता है, इसके बाद लोवेस होता है, वात गर्त होता है। लोवेस देखिए क्या होता है, ये लोवेस हुआ, वात गर्त हुआ। लोवेस देखिए क्या होता है कि बेसिकली ये एक मिट्टी, जो बालू और मिट्टी, बालू जो सब लाकर जमा कर देते हैं, तो धूल का एक पूरा समझ सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये हमारा एरिया हो, कोई रीजन हो, इस पर धूल के ढेर सारे जमे पड़े हैं ना, मोटा सा परतदार धूल के ढेर सारे पाए जाते हैं। तो जमे हुए धूल के एक एरिया को बोलते हैं लोवेस। वात गर्त देखिए क्या होता है, तो ये देखिए ऐसे, ये ऐसे बन गया, मतलब इधर बालू टिब्बा है तो उसके बीच में जो गड्ढे टाइप पाए जाते हैं, खाई टाइप, उसको हम वात गर्त बोलते हैं। तो बीच में आपको दिख रहा है इधर बालू टिब्बा है और इधर साइड में बीच में आपका गर्त बन गया, गर्त यानी गड्ढा बन गया, तो उसको हम बोलते हैं वात गर्त। इसके बाद बात करेंगे तो हम आपका आ जाएगा बखनी होता है, बखनी अर्घ हो गया। और देखिए अच्छा बखनी क्या चीज़ होता है, ये आप जब राजस्थान के साइड जाएंगे, पाकिस्तान की साइड, तो उस साइड ये आपको बहुत मिल जाते हैं। ये देखिए चापाकार आकार के होते हैं, ऐसे बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, ये पूरा उठे रहते हैं एरिया, और ये पूरा खाली रहता है। इधर पूरा उठे रहते हैं, इधर के पूरा उठान रहेगा, और ये इतना पर से आप देखेंगे तो ये पूरा खाली रहता है इधर। तो बखनी यानी चापाकार होते हैं। इसके बाद अर्घ देखिए क्या होता है, ये देखिए सब वायु निर्मित चट्टानें हैं, ये जितने भी हैं सब वायु निर्मित चट्टानें। इसके बाद आपका अर्घ हो जाएगा। तो अर्घ देखिए क्या होता है, एक चौड़ा समतल, चौड़ा समतल एरिया हो जाता है, समतल रहेगा और चौड़ा रहेगा, यानी कि मान लेते ये पूरा बालू का ढका पड़ा है, तो इसको बोलेंगे अर्घ बोलते हैं, समझ गए। अब हिमानी निर्मित, देखिए हिमानी निर्मित होता है, यानी कि जो ग्लेशियर, हिमानी यानी पर्वत, यानी ग्लेशियर द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती है उसको बोलते हैं हिमानी निर्मित। इसमें भी हिमानी निर्मित चट्टानें आप समझ गए, यानी कि जो ग्लेशियर द्वारा यानी बर्फ द्वारा, बर्फ या ग्लेशियर द्वारा जो चट्टानें का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं हिमानी निर्मित चट्टानें। अब बात करते इधर कायांतरित चट्टानों की, तो देखिए जो परतदार चट्टान होती है इसमें जीवाश्म पाया जाता है, रवेदार होते हैं, इससे पानी छन जाता है, इससे पानी छानेंगे तो नहीं छनेगा, मतलब ये पानी ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इससे जो पानी होगा वह नीचे चला जाता है। और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टान देखिए क्या चीज़ होती है, कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक। तो देखिए कायांतरित, काया यानी कि ढांचा, और अंतरित यानी बदल जाना, यानी कि ये अपने बदल कर जो चट्टान का निर्माण होता है उसको हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं। जैसे नीस हुआ, संगमरमर हुआ, फाइलाइट हुआ, शिस्ट हुआ, क्वार्टजाइट हुआ, स्लेट हुआ। तो आपको पता है नीस क्या होता है, तो नीस बेसिकली जो छोटे छोटे, जो नीस होता है वो बड़े बड़े सॉरी थोड़ी सी खराश है। नीस देखिए जो बड़े बड़े दाने होते हैं, बालू के दाने हो गए बड़े बड़े, कड़ों से निर्मित जो चट्टानें होती हैं, यानी कि नीस बड़े बड़े कड़ों से निर्मित चट्टानों को बोलते हैं नीस। संगमरमर देखिए जो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर, पर देखिए जो इन जो चट्टानों का निर्माण होता है अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण होता है। तो जो हमारा संगमरमर होता है ये लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से संगमरमर यानी मार्बल का निर्माण होता है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर हुआ, चूना पत्थर से हमारा संगमरमर का निर्माण होता है। और जो संगमरमर हुआ, यह जो लाइमस्टोन से मार्बल बदलता है तो अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण ही ये निर्माण होता है। फाइलाइट की बात करें, इसके बाद शिस्ट की बात करेंगे, तो देखिए जो फाइलाइट देखिए यह छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं।
छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं फाइलाइट। सिस्ट देखिए क्या होता है, देखिए फाइलाइट सॉरी यह सिस्ट होता है छोटे छोटे कणों से निर्मित, छोटे छोटे, ये देखिए जो सिस्ट होता है छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है। और यह जो होता है स्लेट की भांति होता है, यह गलत हो गया, फाइलाइट स्लेट की भांति होता है, जैसे स्लेट होता है उसी तरह ये भी चट्टानें पाई जाती हैं। तो बेसिकली यह अवसादी चट्टानें हुई, यह परतदार चट्टानें हुई, इसी का कायांतरित यानी कि अत्यधिक ताप और दबाव के कारण इसका निर्माण होता है। क्वार्टजाइट देखिए बलुआ पत्थर से बनता है, क्वार्टजाइट आपका बलुआ पत्थर से बनता है, अत्यधिक तापमान के कारण क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। और स्लेट देखिए यह काले और भूरे कलर का होता है। अब छोटे बच्चे देखिए पढ़ते हैं, काले या भूरे कलर का होता है स्लेट। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे क्या चीज़ है। जो चट्टानें होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक यानी आग्नेय, परतदार और अवसादी चट्टानें, सॉरी कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्निर्मित यानी कि जो पृथ्वी यानी धरातल के नीचे पाई जाए आग्नेय चट्टानें, और बाह्य चट्टानें जो बाहर पाई जाए। और देखिए जो परतदार चट्टानें ये भी 3 प्रकार की होती हैं, जलज चट्टानें, वायु चट्टानें और हिमानी निर्मित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें भी देखिए ये है। तो इसमें देखिए जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, इसमें देखिए जो आपको पता है कि अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण होता है, तो इसमें भी जीवाश्मों की जो उपलब्धता होती है काफ़ी कम होती है। जैसे मान लीजिए संगमरमर हुआ, तो इस अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण होता है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म और जो पानी उन्हें छनने वाला जो सब कुछ होता है, तो ये बस परतदार चट्टानों में होता है। तो यह रहा पूरा यह पूरा रहा आपका चट्टानों के बारे में, टाइप्स ऑफ रॉक्स हुआ और क्या चीज़ था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक, और महासागरीय जो नितल मतलब महासागरों का फैलाव कैसे हो रहा है, और जो चट्टानें होती हैं वे जो प्लेटें हुई वे कैसे कहाँ थी कहाँ पर पहुँची, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए इस टाइम जो कोरोना है काफ़ी तीव्र गति से फैल रहा है, कोविड-19 जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो थोड़ा सा बचाव रखिए, अपना रखिए, घर पर भी जो है मास्क लगाइए, लोगों से दूरी बनाइए। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई थी। ये वेंस देखिए क्या चीज़ है। तो वेंस आपको पता है, वेंस यानी शिराएँ होती हैं, यानी कि ढेर सारे अंदर जो मैग्मा इधर उधर जाकर रुक जाता है, तो ढेर सारे इधर उधर से जो नलिकाओं में, छोटी छोटी नलिकाओं में जो मैग्मा पाया जाता है उसको वेंस बोलते हैं। तो बाकी सब हो गया, तो आप थोड़ा सा बच कर रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।